स्वागत है आप सभी को यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी लोगों को प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में बताएंगे, तो आप सभी लोग बढ़िया से समझेंगे और वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये आपका क्लास 8 और 9 के लिए ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहेंगे। तो सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे हम लोग डेली कुछ ना कुछ चीज़ों का संभावना करते हैं। संभावना करते हैं कि बारिश होगी, या इंडिया और बांग्लादेश में मान लीजिए मैच, जैसे 15 अगस्त से इंडिया और श्रीलंका में टेस्ट मैच होने वाला है, तो हम लोग पहले से ही संभावना कर सकते हैं कि इंडिया मैच जीतेगा या श्रीलंका मैच जीतेगा। तो जब भी हम लोग इस तरह के संभावना करते हैं किसी चीज़ को, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, यानी किसी भी शब्द का जब हम पहले घटना को किसी घटना के घटने की संभावना को बताते हैं। जैसे कोई भी घटना घटने वाला, जैसे अभी मौसम अभी ठीक है और कह देंगे तुरंत कि कुछ समय के बाद बारिश होगी, यानी एक हम पहले ही क्या कर दिए, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बता दिए। और जब इस तरह की बातें होंगी उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके बाद होता है इसमें एक वर्ड है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण। ट्रायल को हिंदी में कहते हैं परीक्षण। क्या होता है ट्रायल? द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जब हम कोई प्रयोग करते हैं, और उसमें कोई सिंगल काम अगर आता है, सिंगल प्रयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है? परीक्षण कहा जाता है। जैसे थ्रोइंग अ कॉइन वन, जैसे एक सिक्का है, एक सिक्का को एक बार फेंकेंगे, वो मेरे लिए परीक्षण कहलाएगा, एक बार का परीक्षण कहलाएगा। दो सिक्का को फेंकेंगे एक साथ, तो मेरे लिए दो परीक्षण कहलाएगा, 2 बार ट्रायल होगा। इसके बाद होता है आउटकम, द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक सिक्का को उछालने की घटना को, जब हम एक सिक्का को उछाले तो अगर पूछा जाएगा कि इसका आउटकम्स क्या होगा, तो जब एक सिक्का को उछालेंगे तो इसका आउटकम्स 2 होगा, जो नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद इवेंट। इवेंट का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम। जब 2 से ज़्यादा संभावना रहेगा, जब 2 संभावना आएगा तो आपका हो गया इवेंट, हो गया आउटकम हो गया। लेकिन जब 2 से ज़्यादा संभावना आएगा उसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। इसके बाद आपका दिया गया सबसे पहला जो इसमें पॉइंट होता है टॉसिंग कॉइन। जब हम एक सिक्के को टॉसिंग करते हैं, तो एक सिक्के को टॉसिंग करने के दौरान यहाँ पे 2 आउटकम्स होता है। एक सिक्का को जब टॉसिंग करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होता है। एक पहला होता है हेड होता है और दूसरा होता है टेल होता है। हेड का हिंदी होता है चित और टेल का हिंदी होता है पट। यानी जब एक सिक्का को उछालेंगे ना, यही 2 संभावना आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिक्का इस तरह से खड़ा रह जाएगा। और रेयर केस में है कि साइड में अगर कोई चीज़ अगर आ गया तो कहीं सिक्का इस तरह से ऐसे रह जाएगा, लेकिन या तो वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 सिक्का है, और 2 सिक्का को अगर टॉसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 2 सिक्का में सबसे पहले देखिए आउटकम्स 4 होगा। 2 सिक्का को जब टॉस करेंगे तो आउटकम्स 4 होगा। क्या क्या आउटकम्स होगा? तो देखिए या तो दोनों सिक्का में हेड आ सकता है, या तो दोनों सिक्का में टेल आ सकता है, या एक ये संभावना होगा कि पहला में हेड आ जाएगा और दूसरा में टेल आ जाएगा। चौथा संभावना क्या बनेगा कि पहला में टेल आ जाएगा, दूसरा में हेड आ जाएगा। यानी कि जब एक सिक्का को उछाले तो 2 आउटकम हुआ, 2 घटना हुआ। लेकिन जब वही 2 सिक्का को एक साथ उछाले तब आपको यहाँ पे 4 घटना हुआ, 4 तरह के घटना होगा। ये कॉइन्स की बात है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे अगर दे दिया जाएगा कि मेरे पास 1 रुपीज़ का एक कॉइन्स है और उसको हम 500 बार टॉस किए, 500 बार, इससे क्वेश्चन ऐसा इस तरह से रहता है। जैसे मान लीजिए जैसे मेरे पास 1 रुपये का एक सिक्का है और उसको टॉस किए 500 बार, टॉस किया गया 500 बार उछाले। तो मान लीजिए सपोज दैट हेड आया 300 बार और टेल आया 200 बार, ठीक है ना? हेड आया 300 बार और टेल आया 200 बार। और इसमें आपसे पूछेगा ना कि हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। यानी मान लीजिए हेड का पूछा तो हेड का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे,
और टेल का जो हेड का लिख लिए, और जो टोटल आउटकम था कितना बार सीटा पूछना है 500 बार, उसको नीचे लिख लेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बच गया 3/5, यानी हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/5। इसी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई का मतलब होता है कि जब एक पासा को इस तरह से हम लोग कैसे फेंकते हैं। जब लूडो खेलते हैं तो उसमें पासा रहता है, पासा को एक डब्बा में डाल के और इस तरह से कर कैसे फेंकते हैं, तो उसमें चाहे इस तरह से अपने हाथों से भी ऐसे करके फेंकिएगा। तो डब्बा अगर नहीं है तो आप अपने हाथ से भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो उस पासा पे 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6। इसी में से कोई आने की संभावना रहेगा, या तो 1 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, जो पासा पे नंबर है लिखा हुआ है। तो ये आपका हुआ। इसी से ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कह देगा इसमें जितने प्राइम नंबर है, पासा में प्राइम नंबर है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाले। तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, 2 गुणनखंड होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन ऐसा नंबर है जिसका 2 फैक्टर है, तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 3 गो ऐसा नंबर है, तो 3 गो के ऊपर लिख लिए। अब बटा में टोटल कै गो नंबर है, तो 6 नंबर है, तो 6 को नीचे लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से कट गया ये, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन क्या कर देगा कि पासा में सभी सम संख्या का प्रायिकता निकाले, प्रोबेबिलिटी निकाले। तो सम संख्या इसमें कितना है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब बटा में याद रखिएगा, बटा में टोटल आउटकम जाएगा, कितना टोटल आउटकम हो रहा है। तो बटा में 6 है, तो बटा में 6 जाएगा, सॉल्व कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। तीसरा इसमें क्वेश्चन क्या कर देगा कि 3 के मल्टीपल का प्रायिकता निकाले, 3 के मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी निकाले। तब इसमें देखिए आपको जो 1 से लेकर 6 तक नंबर दिया हुआ है, अब इसमें आपसे पूछा गया कि 3 के मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी निकाले। तो 3 के टेबल से कौन कौन इसमें नंबर कट रहा है, तो एगो 3 कट रहा है और एगो 6 कट रहा है, तो 2 गो कटा, तो 2 ऊपर लिखेंगे। अब बटा में टोटल आउटकम्स मेरा है 6 गो, तो 6 लिखे, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। यानी इस तरह से पासा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, क्वाइन से बहुत सारे क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है कि मेरे पास एक बैग है, मान लीजिए कि बैग है और इस बैग में 5 रेड बॉल है, रेड बॉल 5 गो है, और ब्लैक बॉल 6 गो है और येलो बॉल 7 गो है। मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दिया गया, एक बैग है, थैला है जिसमें 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 7 येलो बॉल है, और कहेगा ना इसमें से किसी एक बॉल को निकालना है, इसमें से किसी एक बॉल को निकालना है, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकाले। इस तरह से क्वेश्चन कहेगा, लाल गेंद की प्रायिकता निकाले, लाल यानी रेड। तो देखिए 5 गो मेरा ब्लू था, 6 गो रेड था और 7 गो ब्लैक था, तो रेड मेरा 6 गो है, तो रेड गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो रेड का जो संख्या है उसको ऊपर में लिखेंगे, तो रेड का गो है 6 गो, और टोटल नीचे बटा में सब ऐड हो जाएगा, 7 6 13, 13 5 18, 6 कम 6 6 3 18, 1/3। इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करने को मिलेगा। तब इसके बाद आता है आपका कार्ड्स के बारे में। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे ये सब, क्लास 7 में भी, क्लास 8 में भी, और लेकिन कार्ड्स थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग होता है। तो कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं आप सभी को। तो सबसे पहले पता करते हैं कि कार्ड्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, 52। ताश की जो ढेर होता है गड्डी, उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो उसमें कौन कौन पत्ते को क्या कहते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है कि स्पेड एंड क्लब्स आर कॉल्ड ब्लैक कार्ड, यानी उसमें 4 तरह के कार्ड होता है, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ताश की पत्ती में 52 पत्ती में 4 तरह का कार्ड होता है। हिंदी में कहते हैं हुकुम, उसके बाद चीरी, उसके बाद पान और उसके बाद ईंट। तो जो ये आपका हुकुम और चीरी जो है ना, इसका रंग होता है लाल, और लाल रंग होता है। तो याद आप लोग रखिएगा, कार्ड में 13 गो हुकुम भी होता है और 13 गो चीरी भी होता है,
और इसका संख्या होता है टोटल 26 होता है। इसके बाद बी नंबर में देखिए आप लोग, सी नंबर में हर्ट्स। हर्ट्स का हिंदी होता है पान, और डायमंड का हिंदी यहाँ पे होता है, ऐसे तो डायमंड मतलब हीरा, लेकिन कार्ड में डायमंड का मतलब होगा ईंट होगा। तो पान और ईंट का जो रंग होता है कार्ड में ना, लाल रंग का होता है, और इसका भी संख्या होता है 26। पान भी 13 गो और ईंट भी 13 गो, 13 + 13 यानी 26 है। उसी तरह ऊपर भी हुकुम भी 13, चीरी भी 13, तो 13 + 13 मिलकर हो गया आपका 26 हो गया। इस तरह से देखिए 26 + 26 मिलकर हो गया 52। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका स्पेड्स और क्लब है, स्पेड्स और क्लब का रंग कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। डायमंड और हार्ट का रंग कैसा होता है, तो रेड होता है। इतना आपको जानकारी रखना है। इसके जब नीचे आते हैं तो ताश के पत्ते में फेस कार्ड होता है, फेस मतलब चेहरा वाला कार्ड। तो फेस कार्ड होता है आपका टोटल 12 गो होता है। फेस कार्ड 12 होता है जो 3 भाग में बटा हुआ रहता है। फेस कार्ड 12 होता है जो 3 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला आपका होता है किंग, किंग यानी बादशाह। ताश की पट्टी में 4 गो बादशाह होता है, 4 गो क्वीन होता है, क्वीन का मतलब होता है बेगम, और 4 गो जैक होता है, जैक यानी गुलाम। यानी टोटल 12 कार्ड जो होते हैं ना, वो किस में आते हैं, किंग, क्वीन और जैक में आते हैं। इस तरह से कार्ड इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं, और इसी से रिलेटेड आपको कार्ड्स में कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा। जस्ट इसके बाद आप सभी को हम प्रैक्टिस इस क्वेश्चन का करवाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। सब देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अभी जस्ट बताया तो उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया गया आपका। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन समझिएगा। एक सिक्का को 600 बार उछाला गया, 600 बार इस तरह से, जिसमें हेड आया 342 बार और टेल आया आपका 258 बार आया। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अभी हम आपको बताए थे तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको ऊपर में तो हेड कितना बार आया है 342 बार, बटा में टोटल कितना है 600, तो 600 इसको काटेंगे 6 से 100 बार में, 6 से कटेगा 6 × 25, 6 × 42, 57/100। चाहेंगे तो इसको पॉइंटों में ला सकते हैं, चाहेंगे तो इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, दोनों आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिएगा टेल, टेल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लिखेंगे पी देखिए इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ते हैं ऑफ है, और टेल है तो यहाँ टेल लिख लिए। तो टेल कितना बार आया है 258 बार, बटा में कै बार में 258 बार आया है 600 बार में। इसको काटेंगे 6 से 100 बार में, 6 से आपका 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 43/100। चाहेंगे तो इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.43। इसके बाद एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि बनाने के बाद आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको जोड़िएगा, और जोड़ने पर अगर एक आ रहा है आपका एक, तो आपका बनाया हुआ सही है। इसका एक ट्रिक है चेक करने का। तो 0.57 और 0.43 को जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा। अब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, दैट मीन्स 1, यानी बनाया हुआ आपका क्वेश्चन सही है, याद रखिएगा। ये चेक करने का तरीका है, नो डाउट इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। इस बार में क्या है, 2 कॉइन, 2 सिक्का मेरे हाथ में है, और दोनों सिक्का को 400 बार ऐसे ऐसे टॉस किया, 400 बार, जिसमें दोनों सिक्का पर 2 हेड आया 180 बार, एक हेड आया 148 बार। देखिए 2 सिक्का पे हेड कहने का मतलब इस पे भी हेड और इस पे भी हेड, 180 बार आया। एक सिक्का पे हेड कहने का मतलब एक सिक्का पे हेड आ रहा होगा और एक सिक्का पे टेल आ रहा होगा, वो आया 148 बार। और नो हेड, नो हेड का मतलब, नो हेड का मतलब आपका होगा कि दोनों सिक्का पे आपका यहाँ हेड नहीं आएगा, इसके जगह पे आपका टेल आएगा। वो कितना बार आया है 72 बार, 72 बार।
तो पहला इसका क्वेश्चन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। तो टू हेड कितना बार आया है? 180 बार। अब बटा में कितने बार में? तो 400 बार में। 1 शून्य से 1 शून्य 9 बार में और ये 20 बार में। 9/20 पहला कैंसर हो गया ए नंबर का। बी नंबर की बात करते हैं वन हेड का। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितना बार आया है? 148 बार। 148 बटा में 400। इसको काटेंगे 4 से 100 बार में। 4 के 12, 4 और उसके बाद 4 सत्ते 28, 37/100। उसके बाद सी नंबर में किसका निकालना है? नो हेड का। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो नो हेड कितना बार आया है? 72 बार। अब बटा में 400। इसको काटेंगे हम यहाँ पे 16 से 3 बार में। और 16 दूना 32 और 16 25 80, 3/25। अगर आप इसको चेक करिएगा ना, इसको आप बना कर देख सकते हैं। 9/20, 37/100 और 3/25 इसको जोड़ेंगे तो इसका आपका मान 1 आएगा। इस तरह से चाहे एक सिक्का रहे चाहे 2 सिक्का रहे, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें रह गया 3rd नंबर में। यहाँ देखिएगा, जगह नहीं हम यहाँ पे साइड में बता दे रहे हैं आप सभी को। एक सर्वे किया गया, यहाँ पे देखिएगा, सब लोग समझिएगा। एक सर्वे किया गया, सर्वे में पता चला ना कि सर्वे किया गया 200 लेडीज लोगों का, जिसमें पता क्या चला 142 लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं और 58 लोग कॉफ़ी को पसंद नहीं करते। कुछ लोग चाय भी पसंद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक कॉफ़ी। जिसका निकालना रहेगा ना आपको, पहले यहाँ पे इसे लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक कॉफ़ी लिख लिए। कितना लोग लाइक करते हैं? 142 को लोग लाइक करते हैं। 142 बटा में कौन जाएगा? टोटल। तो टोटल कितना है? 200 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस कटेगा ये आपका 2 से 14, 2 एकम 2, 2 से 100 बार में 71/100 आ गया। उसके बाद लिखेंगे बी नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कॉफ़ी। डिसलाइक माने होता है नापसंद। कितने लोग डिसलाइक करते हैं? 58 लोग। तो 58 है। बटा में याद रखिएगा, बटा में चाहे लाइक कर रहे हैं चाहे डिसलाइक कर रहे हैं, बटा में टोटल वाला ही जाएगा 200। कटेगा 29 बार में, कटेगा 100 बार में। 29/100। देखिए हम आपको जो भी ट्रिक बताया है उसको देखिए, सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। 71/100 प्लस 29/100 एलसीएम सेम है। 71 प्लस 29 करिएगा तो 100 आ जाएगा। 100/100 यानी 1 आ जाएगा। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी का कुछ हद तक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जो कार्ड्स के बारे में रह गया, कार्ड्स के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बस इतना ही आप लोग से कहना चाहते हैं। थैंक यू।